सभी को नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लवनेट टैबलेट के बारे में, जो आपके एरिया में आपको अलग अलग नेम से, जैसे अगुमेंटिन 625, नोवाक्लेव 625, इवोक्सिल 625, मोक्सिस सीवी 625 अलग अलग नाम से मिल जाएगी। कुछ पेशेंट तो इसको 625 नाम से ही जानते हैं दोस्तों। अब बात करें इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन का, जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर दो केमिकल होते हैं। पहले का नाम है अमोक्सिसिलिन, दूसरे का पोटेशियम क्लोनेट। अमोक्सिसिलिन होता है दोस्तों, यह एक एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन ग्रुप से है, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और जो पोटेशियम क्लोनेट होता है दोस्तों, यह कोई एंटीबायोटिक नहीं है, यह बैक्टीरिया में होने वाले एंजाइम जो बैक्टीरिया में पैदा होता है उसको मारता है, ताकि बैक्टीरिया फर्दर ग्रोथ न कर पाए। जब हम इन दोनों साल्ट के कम्बिनेशन को खाते हैं तो हमारी अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोनेट टैबलेट बनते हैं, यानी कि मोक्सिकैंड 625। यह दवाई हमें मार्केट में सिरप, टैबलेट और इंजेक्शन तीनों ही फॉर्म में मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है हमारी एज क्या है, हमारा वेट क्या है और हमें इस टैबलेट की क्यों रिक्वायरमेंट है। साथियों, अब बात करते हैं यूज़ की। जैसे कि मैंने बताया, यह एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की दवाई है जिसका यूज़ बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या उससे कोई बीमारी है तो डॉक्टर इस टैबलेट का यूज़ लेते हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारियों की बात करते हैं। जैसे किसी को खांसी हो गई है, फीवर है, नाक से पानी बह रहा है और उसके फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हो गया है, जैसे निमोनिया की शिकायत बोलते हैं दोस्तों, या उसकी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, या कोई घाव हो गया है, या उसकी कोई सर्जरी हुई है, डॉक्टर उस सर्जरी से होने वाले घाव को सुखाने के लिए, या फिर उसके कान में भी इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे मिडिल ईयर में कई बार हमारे कान से मवाद आता है, पानी आता है, जिसको हम कहते हैं कान बह रहा है, या फिर दांतों में कोई इन्फेक्शन है। और दोस्तों, जो डेंटल सर्जन होते हैं उनके लिए तो ये फर्स्ट चॉइस होती है एंटीबायोटिक कैटेगरी की। या किसी को यूटीआई इन्फेक्शन है, उसके यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया है या ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो भी डॉक्टर इस टैबलेट का यूज लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है, बट दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स को नोसिया, वोमिटिंग, चक्कर आना, ये सब साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। अगर आपको कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट है तो आप इसको खाना बंद करें और अपने डॉक्टर को बताएं। कुछ कंडीशंस में दोस्तों किसी को लूज मोशन हो जाते हैं। अगर आपको लूज मोशन हो गए हैं तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, वो आपको साथ में कुछ और टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि ये आप टैबलेट कंटिन्यू खा सकें। अब बात करते हैं किन किन को यह टैबलेट नहीं खानी चाहिए। महिला है, प्रेग्नेंट है, या उसके लीवर में कोई समस्या है किसी की भी, या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो अपने डॉक्टर को आपको बताना चाहिए, यह टैबलेट आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब बात करें डोजेस की दोस्तों, जनरली एक टैबलेट सुबह, एक शाम, बीडी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो टीडीएस दिन में 3 बार भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिसिन की डोज डिपेंड करती है आपके वेट पे और आपकी एज पे। बच्चों को आप यह टैबलेट की फॉर्म में न दें, उनको सिरप की फॉर्म में दें ताकि आप प्रॉपर डोज दे सकें। आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे। थैंक यू।